मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी क्लास एमएड सेकेंड ईयर में हमारा टॉपिक है, सब्जेक्ट है ईटी एंड आईसीटी और टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग। जैसा कि आपने देखा था, प्रोग्राम लर्निंग अभिक्रमित अनुदेशन जिसे कहते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन जो है उसके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, आज हम देखेंगे। अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार। अभिक्रमित अनुदेशन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन और दूसरा होता है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन जिसको कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। तो फर्स्ट है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग जिसमें एक तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि लीनियर प्रोग्रामिंग जो थी इसको किसने शुरू किया था। ठीक है, अभिक्रमित अनुदेशन को मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो था बीएफ स्मिथ ने शुरू किया था। इंडिया में जो है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग जो है बीएफ स्किनर, ठीक है, प्रोफेसर बीएफ स्किनर ने जो है इसकी स्थापना की थी। प्रोफेसर बीएफ स्किनर जो है वो लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रतिपादक हैं। उन्होंने यह प्रोग्रामिंग जो था जिसमें कि प्रत्येक छात्र एक रेखीय क्रम में निश्चित पदों को पार करके आगे बढ़ता है। लीनियर प्रोग्रामिंग में जो छात्र है वो निश्चित पदों को पार करके आगे बढ़ता है। मैंने आपको बताया था कोई भी विषय वस्तु है उसको छोटे छोटे पदों में विभक्त कर दिया जाता है जिससे कि छात्र को सीखने में आसानी होती है। छात्र अपनी गति के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार सीखता है और सीखने के बाद उसको तुरंत जो है प्रश्नोत्तर मिल जाता है। तो अभिक्रमित अनुदेशन में लीनियर प्रोग्रामिंग जो थी इसको बीएफ स्किनर ने प्रतिपादित किया। इसमें छात्र जो है एक निश्चित क्रम में जो है प्रत्येक पद से होकर के गुजरता है और उसके बाद वो आगे बढ़ता जाता है, सीखता है ना। लीनियर प्रोग्रामिंग जो है जिसमें कि इसमें एक समय में, ठीक है, एक समय में विषय वस्तु के छोटे छोटे पद जो होते हैं उनको तैयार किया जाता है और छात्र जो है उसको पढ़ता है और उसके बाद उसको पढ़ने के बाद में उसका उत्तर उसमें ढूंढता है। छात्र अनुक्रियाएं करके उत्तर देते हैं। छात्र जो है पहले उसको पढ़ता है फिर उसके उत्तर देते हैं। उत्तर देने के तुरंत बाद उनको जो है पुनर्बलन मिलता है। पुनर्बलन मिलने के बाद में उन्हें सही गलत का पता चल जाता है और वो फिर दूसरे पद पर जाता है, दूसरे पद को पढ़ता है और उस पद को पढ़ने के बाद में उस प्रश्न का उत्तर उसमें ढूंढता है और उसको फिर पोषण मिलता है, पुनर्बलित होता है। तो उससे उसको जो है उसका उत्साह बढ़ता है, क्रेज बढ़ता है और वो उसको पढ़ने के लिए तत्पर रहता है। अब हम देखेंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग जो है इसकी विशेषताएं क्या हैं। फर्स्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग में जो है एक समय में विषय वस्तु का छोटा अंश छात्रों के समूह प्रस्तुत किया जाता है। एक समय में छात्रों के सम्मुख विषय वस्तु का एक छोटा अंश प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट छात्र जो है वो अनुक्रियाएं करके उत्तर देते हैं।
उत्तर देते हैं। नेक्स्ट है, छात्र अपने उत्तर को सही उत्तर से मिलान करके पुनर्बल प्राप्त करता है। छात्र अपने सही उत्तर का मिलान करके पुनर्बलित होता है। ठीक है, जब उसको अब सही उत्तर का पता चल जाता है तो वो पुनर्बलित होता है और उसके बाद जो है फिर वो यह निर्देश प्राप्त होता है कि उसको क्या करना है। तो रेखीय अभिक्रमण का शाब्दिक अर्थ एक सीधी रेखा का अभिक्रमण है। ठीक है, यानी रेखीय अभिक्रमण का शाब्दिक अर्थ क्या है? सीधी रेखा में, यानी हम जो एक हमने विषय वस्तु पढ़ाई है उसी से रिलेटेड नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा उसको हमें तैयार करना हैगा। तो सीधी रेखा में अभिक्रमण, ठीक है, रेखीय अभिक्रमण से तात्पर्य जो है सीधी रेखा में अभिक्रमण है। छात्र जो है क्रमबद्ध रूप से विभिन्न छोटे छोटे पदों के माध्यम से रेखीय मार्ग पर गति करते हुए अंतिम व्यवहार तक पहुंचता है। छात्र क्रमबद्ध रूप से, ठीक है, छात्र जो है इसमें क्रमबद्ध रूप से जो है विभिन्न पदों के माध्यम से विभिन्न पदों के माध्यम से, ठीक है, जो विभिन्न पद होते हैं उसमें एक के बाद एक जो है वो छात्र जो है गति करते हुए माध्यम पदों के माध्यम से गति करते हुए अंतिम व्यवहार तक पहुंचता है, यानी लास्ट तक पहुंचता है। करते हुए अंतिम व्यवहार तक पहुंचता है। नेक्स्ट स्टेप है इसमें कि छात्र की अभिक्रिया की जांच और सही अभिक्रिया के लिए पृष्ठपोषण की व्यवस्था होती है। सही अनुक्रिया के लिए पृष्ठपोषण की व्यवस्था होती है। नेक्स्ट है हमारा, यह मनोविज्ञान के अधिगम सिद्धांतों पर आधारित है। यह है मनोविज्ञान के अधिगम के सिद्धांत पर
अन्वेषण या रेखीय अभिक्रमित अभिक्रमण की अनुक्रिया जो है कि छात्र जो है सही अनुक्रिया करता है तो उसको पुनर्प्राप्त होता है। स्व अध्ययन के लिए पथ प्रशस्त करता है। यह है स्व अध्ययन मीन्स क्या है, व्यक्तिनिष्ठ विधि है ये अधिगम की। स्व अधिगम के लिए पथ प्रशस्त करता है। यह है स्व अधिगम के लिए पथ प्रशस्त करता है। ठीक है, इसमें छात्र जो है अपने आप जो है अपनी रुचि के अनुसार, अपनी योग्यता की क्षमता के अनुसार जो है सीखता है और सीखने के बाद में वो आगे बढ़ता है। कठिन संप्रत्तियों को सरलता एवं सुगमता से स्पष्ट करने का यह एक तरीका है। जो भी कठिन कंसेप्ट्स होते हैं उनको सरल और सुगम रूप में इसके द्वारा हम सिखा सकते हैं। यह है कठिन संप्रत्तियों को सरल सुगम, ठीक है, ये कठिन संप्रत्ति जो होते हैं उनको सरल सुगमता से स्पष्ट करने में ठीक है, सरलता से उनको स्पष्ट करने में जो है क्या है, इसमें जो उनको व्यवस्था होती है कि जितने भी हमारे जो कठिन संप्रत्ति होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं उनको ये सरल व सुगमता से स्पष्ट करने में सक्षम है। ठीक है, ये है आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग की विशेषताएं कि छात्र जो होता है इसमें सक्रिय क्रियाशील तत्पर रहता है। छात्र सक्रिय क्रियाशील व तत्पर रहते हैं। ये हो गया आपका लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, रेखीय अभिक्रमित अन्वेषण क्या है। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें जो हमारे फ्रेम बनते हैं बच्चे, वो फ्रेम जो होते हैं विषय वस्तु बहुत छोटी होती है, बस 4 लाइन की होती है कि जो विषय वस्तु होती है पर हमारी उसको हम छोटे छोटे पदों में विभक्त कर लेते हैं और प्रत्येक पद के बाद जो है एक प्रश्न बनाते हैं और उस प्रश्न का उत्तर छात्रों को उस विषय वस्तु में ढूंढना होता हैगा। उस प्रश्न को, उसको विषय वस्तु को या फ्रेम को छात्र पढ़ता है, पढ़ने के बाद उसमें उस प्रश्न का उत्तर ढूंढता है। उत्तर ढूंढने के बाद उसको जो है वो अपने उत्तर की प्राप्ति हो जाती हैगी और फिर उसमें वो देख करके सही है या गलत है उसको जो है तुरंत जो है क्या मिलता हैगा, फीडबैक मिलती है कि इससे वो क्रियाशील होता है, आगे बढ़ता है और उसको जो है सीखना आसान हो जाता है। स्वगति से छात्र जो है सीख सकता है। यह सीखने की एक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। छात्र को सीखने में आसानी होती है कि जितने भी कठिन कंसेप्ट्स होते हैं हमें क्लियर नहीं हो पाते हैं वो इस फ्रेम के द्वारा जो है सीखने में आसान हो जाते हैं। तो ग्रह जो हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग है, विषय वस्तु इसमें छोटी होती है और उसके बाद में एक प्रश्न बनाया जाता है, उस प्रश्न का उत्तर छात्र को इसमें खोजना होता है। नेक्स्ट हमारा है ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग। ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग क्या है?
ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग, या हम जिसको कहते हैं शाखीय अभिक्रम। शाखीय अभिक्रम के प्रतिपादक जो थे, इस अभिक्रम के प्रतिपादक नॉर्मन ए क्राउडर, इसके प्रतिपादक